चलिए बच्चों, विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.2। प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, इंटेलिजेंट बच्चों, इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपको आगे भी बहुत काम आने वाला है। तो पहले जो हम पढ़ चुके हैं उसका हम डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों, है ना। जो बच्चे पहली बार आए हैं उनको पता चल जाएगा। डिटेल में समझना है तो प्लीज़ पिछला वीडियो ज़रूर देखें। नेचुरल नंबर्स की बात की थी हमने, जिनको हम एन से डिनोट करते हैं। सारे पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स में आते हैं। फिर डब्लू से होता है होल नंबर। ज़ीरो से लेकर के सारे पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो किस में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं होल नंबर्स में। फिर नेक्स्ट जो था वो था क्या, इंटीजर। सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो जो है वो किस में आ जाते हैं, इंटीजर्स में आ जाते हैं। और लास्ट था नंबर्स इन द फॉर्म पी बाई क्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, दो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। और इसका साइन जो होता है वो होता है क्यू, कैपिटल क्यू। और डिटेल में समझना है तो पिछला वीडियोस ज़रूर देख लें। अब यहाँ पर क्या समझना है हमको, इर्रेशनल नंबर्स से पहले हमको जो चीज़ समझनी है वो क्या समझनी है, डेसिमल नंबर्स पे थोड़ा सा हम प्रकाश डाल लेते हैं बच्चों। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मुझे पता है। सिर्फ क्या होता है, थोड़ी सी गाइडलाइन की कमी होती है और थोड़ी सी कंसंट्रेशन की। तो बी कॉन्सेंट्रेटेड। डेसिमल नंबर्स में देखिए, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो डेसिमल नंबर्स पे हम चीज़ लेते हैं वो होता है हमारा क्या, टर्मिनेटिंग। एक क्या होता है फिर उसके बाद, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है बच्चों, आधा लिख दिया मैंने। नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाता है। और तीसरा जो इसका फॉर्म होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब हम इसको समझ लेते हैं बच्चों कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है, टर्मिनेटिंग क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टर्मिनेटिंग की। नंबर 1, अगर हम इन दो नंबर्स को डिवाइड कर दें तो हमारा क्वोशिएंट आ जाता है 2। क्वोशिएंट क्या आ जाता है 2। और रिमाइंडर जो होगा वो क्या आ जाएगा, 0। जो आप काटते हैं जिससे जो आपका आंसर आ जाता है, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये तो हो गया टर्मिनेटिंग। मतलब कोई दो नंबर्स को अगर आप डिवाइड करें और आंसर जो है वो 0 आ जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अब सब लोग बोलेंगे सर इसमें डेसिमल का क्या रोल, तो एक काम करता हूँ मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। 2/4 ले लिया आपने। 2/4 को अगर आप डिवाइड करने के लिए चलें तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो 0.5 होगा। अब देखो बच्चों, आ गया, किस में आ गया, टर्मिनेटिंग में आ गया, डेसिमल के फॉर्म में आ गया। तो ये क्या बन गया हमारा, टर्मिनेटिंग बन गया। ठीक है, अब हम चलते हैं और आगे, आगे की तरफ अगर हम जाएं बच्चों, बीच बीच में हॉर्न आ जाता है तो इसको थोड़ा सा माइंड ना करें, क्योंकि घर बिल्कुल रोड पे है। तो ये हो गया आपका क्या, 0.5। तो यहाँ पर आ गया आपका 0.5। अब ये आया कैसे बच्चों, ये ऐसे आ जाता है। 4 ले लिया हमने, यहाँ पर हमने 2 ले लिया। 4 0 जा तो हो गया 0, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2 0। तो 4 5 जा कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर हो गया 20। तो आंसर क्या आ गया, रिमाइंडर 0। तो अब आंसर क्या है, 0.5 है। तो ये किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में आ गया नंबर। अब उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात कर लेते हैं। बड़ा ही कॉमन सा नंबर है, 1/3 है। 1/3 की अगर मैं बात करूं तो 1 और 3 को हम डिवाइड कर लेते। चलिए, 3 हो गया यहाँ पर आ गया 1। तो ये हो गया 3 0 जा 0, ये आ गया 0। अब यहाँ पर क्या आ गया, 1 0। यहाँ क्या बन गया बच्चों, 3 3 जा 9 हो गया ये। अब यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, फिर से 0 लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, वापस 3 3 जा 9 हो गया। अब यहाँ पर वापस 1 आ गया, फिर 0 लेना पड़ेगा। तो इसकी स्थिति क्या बनेगी, 0.3333, ये चलता ही चला जाएगा। तो इसको हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं 0.3 बार। मतलब क्या है, नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर तो क्या है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है। कई बार क्या होता है, सेम नंबर रिपीट नहीं होता, पर्टिकुलर डिजिट्स के बाद नंबर रिपीट हो जाता है। लेकिन ये हमको अगली एक्सरसाइज में बच्चों सीखने के लिए मिलेगा। तो ये सेकंड पार्ट हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आपको समझ में आ गया। रिमाइंडर भी 0 नहीं आएगा और क्वेश्चन में नंबर जो होगा वो रिपीट
होता चला जाएगा। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो नंबर्स हैं, ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए इनको हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं? इनको हम रखते हैं रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में। अब हम बात कर लेते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब इसमें क्या स्थिति होती है? इसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। और इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स, दीज आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। अब ये एनसीईआरटी की फ़ोटो लेने का रीज़न ये है कि देखिए, मैं ना बिल्कुल एनसीईआरटी से हम बाहर नहीं जा रहे। जो चीज़ें दी हुई है ना, बस उन्हीं को डिस्कस करते हम चले जा रहे हैं। ये देखिए, अभी जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए आपको, यहाँ पर था नंबर इज़ कॉल्ड इर्रेशनल नंबर इफ़ इट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म p बाई क्यू। मतलब आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। अब यहाँ पर उसने बता दिया, यहाँ पे p और q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, और इनको आप जब आप ऐसे लिखते हैं तो ये रैशनल होते हैं। लेकिन इर्रेशनल नंबर्स को आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे। तो फिर इर्रेशनल नंबर को कैसे लिखेंगे सर? ऐसे लिखेंगे, √2 आ गया, √3 आ गया, √5 आ गया, √7 आ गया, √11 आ गया, एक्सेट्रा। इस तरीके के बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं बच्चों। ये भी जो नंबर्स होते हैं ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे? ये कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ये कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू, या फिर जिसके डेनोमिनेटर से ज़ीरो नहीं आ रहा है, डेनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा इसका, डेनोमिनेटर शुड नॉट बी ज़ीरो, डेनोमिनेटर शुड नॉट बी ज़ीरो। ये हुआ इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है? दे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू। किस में नहीं लिख सकते आप? कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू, इन द फॉर्म p बाई क्यू। p बाई क्यू के फॉर्म में आप इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये हुआ दूसरा पॉइंट इसका। तीसरा पॉइंट जो होगा वो होगा कोशिएंट इज नॉट, क्वोशिएंट इज नॉट, इसके लिए आप वर्ड ले सकते हैं क्वोशिएंट इज नॉट रिपीटेड। मतलब क्वोशिएंट जो होगा, ठीक है, उस पर नंबर जो आएगा वो रिपीट नहीं होगा। एक तो ये डेनोमिनेटर ज़ीरो ला ही नहीं रहा है, और क्या होगा? क्वोशिएंट में नंबर जो होगा वो रिपीट नहीं होगा। और अगर रिपीट होगा भी तो कैसे रिपीट होता है वो भी देख लीजिए। ज़ीरो आ गया, 0.10 आ गया, फिर क्या आ जाएगा? 110। समझना बच्चों इसको, ये 10 है। यहाँ पर एक वन के बाद क्या आ गया? ज़ीरो। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया? 2 1 आ गए, फिर ज़ीरो। अब यहाँ पर क्या आ गया? 3 1 आ गए, फिर ज़ीरो। तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो क्या? इर्रेशनल। जैसे मान लो 0.347 है यहाँ पर, फिर आ गया 347। तो ये क्या हो गया? ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये क्या हो गया? ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब आप इसका फ़र्क देखना बच्चों। यहाँ पर 347, देखिए 3 डिजिट के बाद फिर से क्या आ गया? 347, फिर वापस क्या आ जाएगा? 347, फिर वापस क्या आ जाएगा? 347। तो इस तरीके का नंबर जो है उसको मैंने कैसे लिख दिया? 0.347 के ऊपर बार लगा दिया। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए नंबर तो वही हैं, लेकिन पर्टिकुलर पीरियड के बाद ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट के बाद रिपीट हो जाता है, देखिए यहाँ पर 3 डिजिट के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, 2 डिजिट के बाद भी रिपीट नहीं हो रहा, 4 डिजिट के बाद भी रिपीट नहीं हो रहा। तो इस तरीके के जो नंबर्स है वो क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब और आगे हम चलें तो यहाँ पर देखिए रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो भी इनफाइनाइट होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स की अगर आप बात करो तो इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया, देखिए √2, √3, √15, इस तरीके से एग्जांपल दिए। ये नया एग्जांपल इन्होंने आपको दे दिया है, ये क्या है? पाई। जब हम पाई को लिखते हैं
तो ये क्या होता है, देखिए इन्होंने इसमें इर्रेशनल लिखा है, लेकिन हम जो वैल्यू यूज़ करते हैं वो क्या होती है 22/7। तो ये जो 22/7 होता है ना, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता बच्चों ये। अब इसको ना डिटेल में हम समझेंगे अगली एक्सरसाइज में। बस आप इतना याद रखें कि पाई जो है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। पाई जो है वो इर्रेशनल होता है, इसकी बहुत लंबी वैल्यू होती है। ये आपको लास्ट चैप्टर स्टेटिस्टिक्स में देखने के लिए मिलेगी भी कि पाई की ओरिजिनल वैल्यू पाइथागोरस ने क्या निकाली थी, सॉरी आर्यभट्ट ने क्या निकाली थी पाइथागोरस की वैल्यू, ये आपको वहाँ समझने के लिए मिलेगा भी सही। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ जो आपको दी है वो क्या दी है, अंडर रूट का सिंबल है। अंडर रूट का सिंबल है, अगर आप क्या करें, वी एज्यूम दैट इट इज़ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल ले रखा है √4 का, हम ले लेते हैं √4 का आंसर क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। √25 अगर मैं ले लूँ तो आंसर क्या आएगा इसका, स्क्वायर रूट 5 आएगा। √36 अगर मैं ले लूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। √49 अगर मैं ले लूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। इस तरीके से ये क्या है, ये सारे जो है ना 4 हुआ, 25 हुआ, 36 हुआ, 49 हुआ, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। 8th क्लास में हमने पढ़ा था, तो ज़्यादा रिपीटेशन की ज़रूरत है नहीं। अब इसके आंसर देखिए आप, ये किसका स्क्वायर है, 2 का है, 5 का है, 6 का है, 7 का है। 2 का स्क्वायर है 4, 5 का स्क्वायर है 25, 6 का स्क्वायर है 36, 7 का स्क्वायर है 49। अब क्या करें, अगर हम यहाँ पर -7 का स्क्वायर लिख दें, यहाँ पर -7 का स्क्वायर लिख दें तो भी आंसर 49 ही आने वाला है। कैसे आ जाएगा, -7 मल्टीप्लाइड बाय -7, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो आंसर कितना आ जाएगा, 49 ही आने वाला है। मतलब जब हम स्क्वायर रूट्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर अगर नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर निकाला जाए तो आंसर जो होता है वो पॉजिटिव आता है। आंसर इज पॉजिटिव। द स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। द स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं तो आप लोगों का मन भी थोड़ा सा बदल जाएगा पढ़ने में, है ना। ये ले लेते हैं हम कलर, क्या कलर चेंज हो रहा है ये देख लेते हैं। हाँ, तो ये क्या है, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर स्क्वायर निकालेंगे तो पॉजिटिव ही आने वाला है। वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर भी हमको डिफाइन की हुई है। ठीक है, अब हम चलते, चलिए। सम ऑफ द इर्रेशनल नंबर्स लिस्टेड अबव आर फैमिलियर टू, हाँ बिल्कुल जानते हैं हम। ठीक है, जैसे बहुत सारे स्क्वायर रूट्स जो होते हैं उनको हम बात भी करते हैं। नंबर पाई जो है इसको भी हम जानते हैं। तो पाइथागोरस ने ये बताया था, पाइथागोरस जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया था कि √2 जो है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर होता है। √2 इज इर्रेशनल नंबर, √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, ये उन्होंने बताया था। फिर उसके बाद आगे जब इसके ऊपर रिसर्च हुई तो ये पता चला कि √3, √5, √6, √7, √10, √11, √12, √13, √14, √15, इस तरीके के ये सारे जो नंबर्स हैं ये क्या हैं, इर्रेशनल हैं। अब इसमें मैं आपको एक एक्सेप्शनल केस दिखाता हूँ। यहाँ पर जाकर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये यहाँ पर देखिए नंबर है हमारे पास √12, यहाँ पर जो नंबर है √12, अगर मैं इसका एलसीएम निकाल दूँ, इसके फैक्टर्स निकाल दूँ, 12 के फैक्टर्स निकाल दूँ, तो ये क्या आएंगे, ये आ जाएगा 2 6 जा, ये आ जाएगा 2 3 जा, और ये आ जाएगा 3 1 जा। तो अब क्या होता है, यहाँ पर दो दो के पेयर्स निकालते हैं हम, तो इसका आंसर बन जाएगा 2√3। तो यहाँ पर क्या है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये जो है ये तो हो गया रैशनल, और मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया, मल्टीप्लाइड बाय हो गया इर्रेशनल नंबर, मल्टीप्लाइड बाय इर्रेशनल हो गया। तो रिजल्ट जो होता है वो इसका क्या आता है, इर्रेशनल आता है। इसके लिए भी एक्सरसाइज में आगे हम लोगों को देखने के लिए चीज़ें मिलेंगी, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इर्रेशनलिटी के बहुत सारे प्रूफ्स जो हैं वो किए गए। इसको हम 10th क्लास में कैसे प्रूफ किया जाता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, वो भी पढ़ेंगे। अब क्या होता है, जहाँ पर रैशनल नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स सारे कंबाइन हो जाते हैं उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं रियल नंबर।
उसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। मतलब सारे टाइप के नंबर्स दुनिया के जिसके अंदर समा जाते हैं वो क्या कहलाता है, रियल नंबर। और रियल नंबर जो होता है इट इज़ डिनोटेड बाय आर। तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन जो है बहुत ही बढ़िया दी हुई है। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। अब यूनिक पॉइंट मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यूनिक पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये है, जैसे मान लीजिए ये तो हो गया 0, यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर हो गया -1। अब यहाँ पर बीच में बहुत सारे नंबर्स है, लेकिन अगर मुझे क्या दिखाना है, 0.1 दिखाना है। 0.1 दिखाना है तो मैं यहीं पर दिखाऊंगा ग्राफ में। 0.1 को आगे ले जाके नहीं दिखा सकते हैं। तो यही चीज़ वो बोल रही कि एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। और इसका दूसरा जो उन्होंने डेफिनेशन हमको दिया है वो क्या दिया हुआ है, ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स ए यूनिक रियल नंबर। इसी चीज़ को अपोजिट करके दे दिया उन्होंने। इसलिए जो नंबर लाइन होती है दैट इज कॉल्ड द रियल नंबर लाइन। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड रियल नंबर लाइन। चलिए अब हम आगे डिस्कशन कर लेते हैं। आगे की अगर मैं बात करूं तो रियल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पर दिखाया जाता है उसकी बात हम करने वाले हैं। हाउ रियल नंबर्स कैन बी शोन ऑन नंबर लाइन, ये तो सर हम पढ़ चुके। हाउ रियल नंबर्स आर शोन ऑन नंबर लाइन, ये हम पढ़ चुके। इसमें हमारा जो छूट गया था, इसमें हमारा जो छूट गया था वो क्या था बच्चों, वो था हमारा इर्रैशनल नंबर्स को हम कैसे नंबर लाइन पर दिखाएंगे, ये हमारा छूट गया था। तो इर्रैशनल नंबर्स को किस तरीके से हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए समझ लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम को हम इर्रेशनल नंबर्स को लोकेट करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। अब ये समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम को किस तरीके से आप यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिखाना है आपको, यहाँ पर दिखाना है लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। तो √2 को नंबर लाइन पर दिखाने के लिए हमारे पास क्या दिया उन्होंने, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, स्क्वायर लिया था बच्चों। अब स्क्वायर की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्क्वायर्स, तो स्क्वायर की जो चारों साइड होती है, स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती है वो इक्वल होती है। यहाँ पर ले लेता हूँ मैं ABCD। अब अगर मैं यहाँ से डायगोनल बना दूँ, अगर मैं यहाँ से डायगोनल बना दूँ तो देखिए स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर के सारे एंगल्स तो 90 डिग्री होते ही हैं। तो यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ तो AB जो है वो क्या हो गया, बेस हो गया, और BC जो है वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब मुझे अगर AC निकालना है तो AC देखिए राइट ट्रायंगल ABC है हमारे पास, राइट ट्रायंगल ABC है, इसकी हाइपोटेन्यूज जो है वो AC है, इसकी हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या है, AC है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नंबर है 2 और यहाँ पर भी नंबर है 2, तो हम क्या करें, AB स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर विल प्रोड्यूस AC का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया 2 स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 2 स्क्वायर, और यहाँ से मुझे AC स्क्वायर निकालना है। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो यहाँ पर आ गया आंसर क्या, AC स्क्वायर। अब 4 + 4 क्या बन गया बच्चों, 8 बन गया। तो ये हो गया AC स्क्वायर। अब इसको अगर मैं फैक्टर्स में कन्वर्ट करूँ तो ये 2√2 आ जाएगा। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, इट इज़ जस्ट फॉर द एग्जाम्पल। तो इन्होंने स्क्वायर को ही कंसीडर किया था एज ए मेजरमेंट। तो अब देखिए √2 को इन्होंने कैसे दिखाया उस पर। अगर मान लीजिए ये जो OA है, ये जो OA हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो OA हम लोगों को दिखाई दे रहा है,
ये जो ओ ए है इसका मेज़रमेंट इन्होंने ले लिया 1 सेंटीमीटर। फिर ये वाला जो ए बी है इसका भी मेज़रमेंट ले लिया 1 सेंटीमीटर। ये तो 90 डिग्री है ही। तो अब क्या होगा, यहाँ पर अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, यहाँ पर अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये तो हो गया 1 प्लस 1, यहाँ पर आ गया ओ बी स्क्वायर। तो अब इसने क्या बना दिया, 1 प्लस 1 बना दिया 2, ये बन गया ओ बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को हटाना है तो ये हो गया √2 और ये हो गया ओ बी। तो ओ बी की वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई। अब यहाँ पर जो ध्यान देने जैसी बात है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्या है, देखिए यहाँ पर ना हमने परपेंडिकुलैरिटी की बात की है, मतलब 90 डिग्री हमको ड्रॉ करना पड़ेगा अगर हम इर्रेशनल नंबर को दिखाना चाहते हैं नंबर लाइन पे। तो देखिए कैसे दिखाएंगे, ये नंबर लाइन हो गई हमारे पास। अभी राउंडर से नहीं बता रहा हूँ, किसी समय मैं आपको राउंडर यूज़ करके और ये करके दिखा दूंगा तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ये हो गई हमारी नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में इसको कैसे मेंशन करना है वो देखिए। ये जो ओ ए है मेरा, ये क्या है, ये तो है 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ए से मुझे क्या करनी पड़ेगी, आई हैव टू ड्रॉप ए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं बच्चों, याद है आप लोगों को परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं? एक आर्क बना लेते हैं हम, कौन सा वाला, ये 180 डिग्री बना लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से ले लो 60 डिग्री और यहाँ से भी ले लो 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसका मोर देन हाफ ले करके यहाँ से आर्क बनाते हम। एक आर्क यहाँ बन जाएगा, एक आर्क यहाँ बन जाएगा, फिर यहाँ से एक लाइन जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। तो ये क्या बन जाता है, आपका परपेंडिकुलर बन जाता है। फिर से सुनिए, 180 डिग्री ले लीजिए आप, किसको यूज़ करके, आप यूज़ करके ले लीजिए 180 डिग्री, राउंडर यूज़ करिए, 180 डिग्री बनाइए एक लाइन खींच के, ठीक है। जैसे यहाँ पर लाइन है तो यहाँ पर हम बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मेज़र कीजिए 60 डिग्री, यहाँ से मेज़र कीजिए 60, मतलब किसी कोई सा भी आर्क आपने काट लिया है यहाँ से। उसके बाद 60 का ये यहाँ पर एक आर्क यहाँ काटेंगे, एक आर्क जहाँ भी ये मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर हम बनाएंगे। फिर इस परपेंडिकुलर पे हम ये 1 सेंटीमीटर जो है ना ये शो कर देंगे, मतलब परपेंडिकुलर लाइन जो होगी हमारी, भले ही हम इसको बड़ा बना दें यहाँ से, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी इस पर हम 1 सेंटीमीटर मेज़र कर लेंगे। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब क्या करेंगे, ज़ीरो से ओ से बी को आप जोड़ दो। तो यहाँ पर जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर जो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो ये √2 आ गया यहाँ पर। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ से भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ये जो ओ बी है, टेकिंग दिस एज रेडियस, टेक ओ बी एज रेडियस, जैसे हम कंस्ट्रक्शन में करते हैं, टेकिंग ओ बी एज रेडियस। आप क्या करें, यहाँ पर रखें राउंडर, यहाँ पर रखें पेंसिल, यहाँ पर राउंडर का पॉइंट, यहाँ पर पेंसिल, और यहाँ से आप क्या करें, एक आर्क ड्रॉ कर दें। ये वाला जो आर्क है ये आप यहाँ से ड्रॉ कर दें। तो ये जो होगा ओ से लेकर के पी तक की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, √2 हो जाएगी। अब ये √2 कैसे होगी बच्चों, जब ये रेडियस लिया हुआ है मैंने, तो ये रेडियस लिया हुआ, तो ये जहाँ पर जाकर मिलने वाला, देखिए रेडियस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं सर्कल के, तो ये जो है ये भी रेडियस है। अगर मैं यहाँ से रख करके कोई आर्क ऐसा काट दूँ तो अब यहाँ से मैं कहीं भी लाइन खींचूँ, ठीक है, ये क्या बनने वाला है, ये मुझे √2 ही बताने वाला है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये भी रेडियस हो जाएगा। तो ये √2 था, ये भी यहाँ तक की जो मेज़रमेंट है वो क्या आ जाएगी, √2 आपकी आ जाएगी। इस तरीके से √2 जो है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। बच्चों राउंडर से मैं आपको ये ज़रूर सिखाऊंगा अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। √3 का और बता देता हूँ मैं आपको। अब क्या होता है इसमें ना बच्चों, एक चीज़ बड़ी दिक्कत वाली होती है जो आपको करनी पड़ेगी। जैसे आपको मान लीजिए √3 दिखाना, तो उसके लिए आपको √2 बनाना ज़रूरी है पहले। तो √2 के लिए जो प्रोसेस हमने लगाया था वो ये था, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो मैं √2 बना चुका, √2 का आर्क जो है वो भी मैं ले चुका, ये मैं बना चुका हूँ। अब यहाँ से मैं वापस वही वाला प्रोसेस करूँगा। देखिए ये हो गई क्या, मेरी नंबर लाइन। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है। तो यहाँ से तो मेरा काम मैं कर चुका हूँ, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, ये तो मैं कर चुका।
अब यहाँ से जो मैंने आर्क ड्रॉ किया था उसने मुझे यहाँ कहीं √2 मान लीजिए प्रोड्यूस करके दिया हुआ है। तो ये वाली वैल्यू जो ये √2 है, मैं क्या करूँ, इस लाइन को एक्सटेंड कर दूँ। ये जो मैंने लाइन बनाई है इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ, यहाँ पर ले लूँ मैं 180 डिग्री और फिर वही 90 डिग्री यहाँ से बनाऊँगा। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन मेरी बनेगी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन मेरी बनेगी और उसको मैं किस पे जोड़ दूंगा, उसको मैं यहाँ 0 पर जोड़ दूंगा। तो ये मेरा एक ट्रायंगल तैयार हो गया। अब क्या हो गया देखिए, अब यहाँ पर जो स्थिति परिस्थिति बनेगी वो क्या होगी, ये वाली परपेंडिकुलर जो होगी ना ये लंबी होके चलती जाएगी यहाँ पे, है ना, ये जो है ना इसको हम आगे तक ला सकते हैं। अब क्या करें, टेकिंग दिस एज रेडियस, अब मैंने क्या किया, इसको और इसको रेडियस में लिया, ठीक है। कैसे, ये देखिए, अब ये यहाँ से यहाँ तक का जो मेजरमेंट था मेरा वो था √2, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो मेजरमेंट था मेरा वो था √2 प्लस ये जो परपेंडिकुलर है ये 1 सेंटीमीटर की रहने वाली है। तो ये देखिए √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, √3 प्रोड्यूस कर देगा। अब यहाँ से मैं वापस वही कंडीशन लेकर के एक आर्क यहाँ से ड्रॉ कर दूंगा, तो ये मुझे क्या बना करके दे देगा, ये मुझे √3 बना करके दे देगा। और जब मैं √4 पे जाऊंगा तो नंबर मेरा 2 आ ही जाएगा। फिर ऐसे करके हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस तरीके से हमको आर्क्स बनाने हैं। ये जो होता है दिस इज व्हाट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑन द नंबर लाइन, सॉरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये था हमारा टॉपिक। अब मैं कोशिश करूंगा कि एक्सरसाइज में मैं आपको राउंडर का यूज़ करके बता पाऊँ। अगर आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए हों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुंचाइए और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी जो गाड़ी के हॉर्न हैं उनको ख़त्म कर पाऊँ जिससे आपको डिस्टरबेंस ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, हैव अ गुड डे, गुड नाइट जब भी आप देख रहे हैं।